चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट रीडिंग है हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखते हैं कैसे इसको एक्सेस में लेते हैं। एक्स ऑफ एन का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, जो कि आपको पता है। क्लियर? तो एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? क्लियर? चलिए, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। हमारे पास में फोरियर ट्रांसफॉर्म का हमको फॉर्मूला पता है, वो होता है एक्स ऑफ ओमेगा क्या होता है आपका, सिंपली समीशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? एक्स ऑफ एन इंटू ई टू द पावर माइनस का जे ओमेगा एन। क्लियर? जिसका भी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है उसको आप एक्स ऑफ एन की जगह पर डाल देते हैं। अब आपको किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है? एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट का निकालना है। तो एक्स ऑफ एन की जगह पर मैं डाल दूंगा एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट समीशन फ्रॉम एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट इंटू टू द पावर माइनस का जे ओमेगा एन। एन माइनस एन नॉट को मैं कोई नया वेरिएबल पुट कर रहा हूँ एम, तो n हो जाएगा मेरा m प्लस एन नॉट। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे x ऑफ n माइनस एन नॉट को m से रिप्लेस कर रहा हूँ। समीशन फ्रॉम n इक्वल टू, क्लियर, यहाँ पर अब चलिए m इक्वल टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। x ऑफ n माइनस एन नॉट को पुट कर दूंगा m, x ऑफ m इंटू ई टू द पावर माइनस का j ओमेगा। n किससे रिप्लेस होगा? m प्लस एन नॉट से, m प्लस एन नॉट। नेक्स्ट स्टेप में जो पावर में ऐड होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। m समीशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आई एम सॉरी, दिस इज m, x ऑफ m इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा m इंटू ई टू द पावर माइनस का जे ओमेगा एन नॉट। क्लियर? n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ n ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा n को आप क्या लिखते हैं? जो माइनस j और n के बीच में आता है ओमेगा, तो आपने इसको लिख दिया एक्स ऑफ ओमेगा। क्लियर? यहाँ पर से वेरिएबल बदल गया, m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ m ई की पावर माइनस j ओमेगा m। क्लियर? तो इसको भी आप माइनस j और m के बीच में आएगा वेरिएबल पुट कर सकते हैं एक्स ऑफ ओमेगा। ये पूरा का पूरा फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा में इंटू ई टू द पावर माइनस का जे ओमेगा एन नॉट। क्लियर? सो दिस इज योर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट का हो जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा इंटू, क्लियर, ई टू द पावर माइनस का जे ओमेगा एन नॉट। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप नेगेटिव साइन के साथ में अप्लाई करिए, आप पॉजिटिव साइन के साथ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई होगी पॉजिटिव साइन के साथ वो, चलिए देख लेते हैं। एक्स ऑफ एन प्लस एन नॉट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? सिंपल। एक्स ऑफ ओमेगा इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा एन नॉट। क्लियर? चलिए इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कैसे ये यूज़ में आएगी, है ना। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने रिजॉल्व करा था। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, आपने एक 0 से लेके n-1 तक की आपकी पल्सेस थी, इम्पल्सेस थी 0 से लेके n-1 तक की, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने लिखा था ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा n-1 बाई 2 इंटू साइन ऑफ, क्लियर, n ओमेगा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ओमेगा बाई 2। क्लियर? यही मैंने इसलिए बोर्ड को रब नहीं करा है। ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2 कैन डू कैपिटल एन माइनस 1 साइन ऑफ एन ओमेगा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ओमेगा बाई 2। ये तो हमको पता है, हमने रिजॉल्व कर दिया। पर अगर आपको क्वेश्चन कभी ऐसा दे दिया जो कि पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकालें माइनस एन से लेके प्लस एन तक का, क्लियर, या माइनस n1 से लेके प्लस n1 तक का, कुछ भी हो सकता है। यूजुअल जो केसेस आ सकते हैं वो -4 से लेके +4 तक का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का बोलेंगे। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है,
तो एक जनरल मेथड है, जनरल मेथड में कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, एक वेवफॉर्म यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उस वेवफॉर्म को मैं नाम दे रहा हूँ x1 ऑफ n। क्लियर? चलिए मैं ये वाला पार्ट अब यूज़ कर सकता हूँ। मैंने एक वेवफॉर्म ड्रॉ करी, अपनी मर्जी से अज्यूम करी एक वेवफॉर्म जो कि ये रही। ये बिल्कुल सेम वेवफॉर्म है, ये जा रही है 0 से लेके 2n1 तक। इसको मैंने नाम दे दिया x1 ऑफ n। क्लियर? इस वेवफॉर्म को, है ना, सबसे पहले मैं आपकी इस वेवफॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ देखते हैं। अगर ये वेवफॉर्म, चलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस वेवफॉर्म में मैं -n1 को ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर भी -n1 ऐड कर दिया, -n1 ऐड कर दिया, तो ये वेवफॉर्म हो जाएगी आपकी कुछ इस तरीके से 0 -n1 माइनस का n1 और 2n1 माइनस n1, है ना, तो ये भी हो जाएगा n1। क्लियर? तो अगर मुझे ये वेवफॉर्म चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ, है ना, x ऑफ n इज नथिंग बट x1 ऑफ n प्लस कैपिटल N1। क्लियर? अगर मैंने x1 ऑफ n में कैपिटल N1 ऐड कर दिया, है ना, हमेशा ऐड करने लिखते हैं कैसे, n प्लस कैपिटल N1 इक्वल टू 0, दैट इज n इक्वल टू माइनस ऑफ N1। तो सबसे पहले मैंने इसको -n1 पे ले गया, तो मुझे ये वेवफॉर्म मिल गई माइनस का, -n1 से लेके +n1 x1 ऑफ n। क्लियर? और अब मुझे जो वेवफॉर्म पता है वो ये पता है, इसका मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है। क्लियर? तो आप देखें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कैपिटल N को सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ n1 प्लस 1। क्लियर? कैपिटल N को लिख दूंगा मैं ट्वाइस ऑफ n1 प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 0 से लेके वेवफॉर्म चल रही है, 0 से लेके ये रहा n, कैपिटल N को मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ n1 प्लस 1, है ना, कैपिटल N को सिर्फ ट्वाइस ऑफ n1 प्लस n लिख दिया, -1 पहले से था, +1 -1 कैंसिल। क्लियर? तो अगर मैंने इस क्वेश्चन में कैपिटल N को ट्वाइस ऑफ n1 प्लस 1 लिख दिया, तो वो वेवफॉर्म इस वेवफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? आई एम सॉरी, वो वेवफॉर्म आपकी इस वेवफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, x1n में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और x1n में अगर मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी तो मुझे वापस -n1 से लेके +1 की वेवफॉर्म मिल जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा अगर मुझे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते आती है तो। क्लियर? चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर n को रिप्लेस कर रहा हूँ ट्वाइस ऑफ n1 प्लस 1 से। क्लियर? तो आप देख सकते हैं n को मैं अगर रिप्लेस कर रहा हूँ ट्वाइस ऑफ n1 प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा अब आपका e टू द पावर माइनस का j ओमेगा। n को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ट्वाइस ऑफ n1 प्लस 1। क्लियर? -1 पहले से ही था, अपॉन 2 पहले से ही था, है ना, इनटू साइन ऑफ n को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं ट्वाइस ऑफ n1 प्लस 1 से, ट्वाइस ऑफ n1 प्लस 1 इंटू ओमेगा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ओमेगा बाय 2। क्लियर? तो क्या मिलेगा मुझे, हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस j ओमेगा +1 -1 कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, j ओमेगा n1 इंटू साइन ऑफ, क्लियर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा आपका n1 प्लस 1/2 इंटू ओमेगा अपॉन साइन ऑफ ओमेगा बाय 2। क्लियर? ये मुझे इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया। अगर मैंने n की जगह ट्वाइस ऑफ n1 प्लस 1 लिख दिया तो मुझे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का मिल गया, 0 से लेके ट्वाइस ऑफ n1 तक का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया। स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले मैं यहाँ से ट्वाइस ऑफ n1 पे आ जाऊँगा, अब मैं इसके अंदर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दूंगा। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद मैं अगर इस पूरी वेवफॉर्म को -n1 से शिफ्ट कर दूं, तो अगर मैंने -n1 से इस वेवफॉर्म को शिफ्ट कर दिया
तो आप देख सकते हैं ये -n1 पे चला जाएगा और ये +n1 पे चला जाएगा। इसको -n1 पे शिफ्ट करने के लिए अगर मैं इसको x1n बोल रहा हूँ तो x1n पे मुझे क्या करना पड़ेगा, x1 ऑफ n प्लस कैपिटल N1 करना पड़ेगा, तभी n इक्वल टू -n1 पे चला जाएगा। क्लियर? तो अगर मुझे इसको x ऑफ n प्लस n1 का करना है तो आप देख सकते हैं n माइनस एन नॉट का करता हूँ तो e की पावर माइनस जी ओमेगा एन नॉट मल्टीप्लाई होता है। x ऑफ n प्लस एन नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो e की पावर जी ओमेगा प्लस एन नॉट का मल्टीप्लिकेशन होता है। x प्लस n1 करना है तो इस पूरी वेव फॉर्म में e टू द पावर j ओमेगा n1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं अगर ये मल्टीप्लिकेशन हो गया तो e की पावर जी ओमेगा n1 e की पावर जी ओमेगा n1 कैंसिल, तो -n1 से लेके +n1 का जो आपको डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म मिला वो ये मिलेगा साइन ऑफ n1 प्लस 1/2 इंटू ओमेगा अपॉन साइन ऑफ ओमेगा बाय 2। क्लियर? बहुत सिंपल स्टेप है। पहले आपने इसको इसमें कन्वर्ट करा और फिर इसको अपने प्रोबेबल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू।